डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, फिर देखेंगे हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज को, और फिर देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और वैलेंसी का आपस में रिलेशन क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। अब देखें, जब आप कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपने ये, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर बहुत ज्यादा एटम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन एटम्स को सेपरेट करते हैं, दूर दूर करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जब इसकी दूसरे एटम के साथ अट्रैक्शन नहीं होगी, तो तब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एंडोथर्मिक होती है, यानी इसमें हीट देनी पड़ती है, और इसका यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं सोडियम से, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी सोडियम के केस में 496 किलो जॉल पर मोल होती है। तो इसके लिए आइसोलेटेड गैसियस करना जरूरी है ताकि आपस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएं। अगर आप डायरेक्ट सॉलिड का लिखते हैं तो फिर उसमें एटोमाइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है इसके फैक्टर्स में सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिवली पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नंबर टू पे शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से रिपल्शंस बढ़ती हैं और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। और फाइनल, एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बड़ा होने का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब है ट्रेंड्स इसके पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं इस तरफ को, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरफ को? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की होती है। नोबल गैसेस वाले जो ग्रुप है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हीलियम की होगी। इसी तरह सबसे कम जो है वो अल्कली मेटल्स यानी पहले ग्रुप की होगी। ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। सबसे ज्यादा बड़े साइजेस हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यहाँ पर नोबल गैसेस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से सबसे ज्यादा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप देखे जाएं तो पहले ग्रुप की कम और आठवें की ज्यादा है। लेकिन अगर एलिमेंट्स देखे जाएं तो सबसे ज्यादा हीलियम की है और सबसे कम सीजियम या फ्रांसियम की है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स होते हैं। इसके बाद है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 738 किलो जॉल पर मोल। ये मैग्नीशियम आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज स्मॉल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो जाती हैं। अब अगर आपने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसा कि ये हमारे पास मैग्नीशियम+1 है, जिसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, साइज स्मॉल हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ी हो चुकी हैं।
तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सेकंड निकालना मुश्किल है, अगर थर्ड निकालना हो तो वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे साइज छोटा होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होती जाएंगी और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। फाइनली देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और वैलेंसी का कैसे पता चलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी से देखें, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से निकाल देते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 738। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब मैग्नीशियम पर +1 चार्ज आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होती हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1451 है। अब देखिए वैलेंस शेल इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकल गए। अब थर्ड जो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वो उसके वैलेंस शेल में से नहीं है, अब इसका एक पूरा शेल ही गायब हो चुका है। इसका मतलब इसका साइज बहुत छोटा हो गया है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, रिपल्शन थोड़ी हो गई है। अब की बार इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, वो है 7733। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा गैप है। जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप आ जाए, इसका मतलब है उससे पहले पहले इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे, उससे पहले पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में थे। जहां गैप बहुत ज्यादा है इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का नहीं है, मीन जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो जहां पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है वहां उससे पहले वाली आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी होंगी उतनी एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। जैसा कि आप देखें ये हमारे पास सोडियम है, 496 है फर्स्ट, लेकिन सेकंड देखें 4500 के करीब है, यानी इतना ज्यादा गैप आ गया। इसका मतलब है सोडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम में देखें फर्स्ट 2 करीब करीब है, लेकिन थर्ड वाली का गैप बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम की फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखें ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन थर्ड ऑलमोस्ट 3000 से 12000 पे चलेगी, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं है। तो इस तरह जहां पर अगर फर्स्ट और सेकंड में गैप ज्यादा आ जाए तो वैलेंसी 1 है, सेकंड और थर्ड में गैप ज्यादा आ जाए वैलेंसी 2 है, थर्ड और फोर्थ में गैप ज्यादा आ जाए वैलेंसी 3 है। तो इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी से हम वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।